कल्याण बनाए भक्ति भाव से जुड़ जुड़ गाए। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्य महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। अष्टद्रव्य से अर्घ बनाए सपद मन के विशद हम गाए। सबका ज्ञान कल्याण बनाए भक्ति भाव से जुड़ जुड़ गाए। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्य अनर्घवत प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। शांति धारा दे रखे शांति की है आस, अर्चा करते भाव से पाए शिव कुर्बान। शांति शांति द्वारा पुष्पांजलि करते विशद पाने पद निर्वाण। अर्चा करते ही प्रभु मिले सिद्ध सौपा। पुष्पांजलि क्षिपामी। हमारे जो प्रमुख स्वधर्म इंद्र कुबेर माता पिता महायज्ञ नायक ईशान सनत महेंद्र आदि जो इंद्रगण हैं वे भीतर मंडप के समीप पहुंचेंगे। इंद्र इंद्राणी। पंडित जी एक मिनट, यहाँ पर समोसरण लगे उसके पहले अपन को 9 नारायण 9 प्रति नारायण चाहिए हैं मात्र 51-51 रुपए में। हाँ जी 9 नारायण 9 प्रति नारायण। देखिए बहुत कम राशि में ये अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है। जिनके भी भाव बन रहे हों वे अपने नाम यहाँ मंच तक पहुंचा दें। अभी 9 नारायण और 9 प्रति नारायण मात्र 5100 रुपए की राशि में यहाँ कार्यकर्तागण उनके नाम लिख लें। जल्दी से नाम दे सकते हैं। 9 नारायण बन रहा है, 9 प्रति नारायण नाम दीजिए और उनके नामों की घोषणा यहाँ से एक साथ की जा रही है। अभी कार्यकर्तागण संपर्क करके नाम ले लें। हेलो पुष्प लेंगे। पंडित जी, पूज्य गुरुदेव के गंध कुटी में पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा? मन मानस बना ले, पूजा के बाद हम तुरंत बोलिंग करेंगे। हाँ जी अभी कुछ ही क्षणों में ये बोली यहाँ होगी। मानसिकता बनाइएगा, आज बहुत बड़ी बोली है ये और इस अवसर को लेने से वंचित नहीं रहना है। तीर्थंकर 24 ने पाया केवल ज्ञान, भाव सहित करते यहाँ पुष्पांजलि महान। अथ मंडल से ऊपरी पुष्पांजलि क्षिपामी। 24 तीर्थंकरों के पृथक पृथक अर्घ होंगे, लीजिएगा। एकादशी फागुन वधि जानो ऋषभनाथ तीर्थंकर मानो। कर दिखा दिया आप विनाशे पावन केवल ज्ञान प्रकाशी। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा एकादश्याम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। पौष शुक्ल एकादशी आई केवल ज्ञान जगाए भाई। कर अजितेश का गाए फिर नर वंदन करने आए। ओम ह्रीं पौष शुक्ल एकादश्याम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। कृष्ण कार्तिक जानो संभव नाथ जिनेश्वर मानो। ज्ञान प्रभु प्रगटाए सुर नर वंदन करने आए। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा चतुर्थ्याम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। 14 सुदी पौष की आई अभिनंदन तीर्थंकर भाई। पावन केवल ज्ञान जगाए सुर नर वंदन करने आए। ओम ह्रीं पौष शुक्ला चतुर्दश्याम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। रुकिए, जब तक भगवान भी आ रहे हैं, सब लोग भगवान आएंगे गंधकुटी में पूजन होगी। हाँ 9 नारायण 9 प्रति नारायण के नाम जल्दी से दीजिए। प्रति नारायण और नारायण बलभद्र के नाम चाहिए हैं मात्र 51-51 रुपए में। 9 नाम। राजेश जैन पारस बांझल एक नाम लिखिए। राजेश जैन हेलो बांझल परिवार। दूसरा नाम लिखिए आलोक तहसीलदार, आलोक भैया एक तहसीलदार का नाम लिखिए। तीसरा नाम लिखिए हमारे विष्णु जी निभाई बैठे हैं ना, विष्णु जी निभाई का नाम लिख लीजिए एक जल्दी से। बहुत स्वर्णिम अवसर है और बहुत कम राशि में आपको ये अवसर प्रदान किया जा रहा है। पंडित जी वहां से देखिए आप अपने नाम जल्दी फिर हाँ जी 5100 रुपए में केवल 9 नाम चाहिए। काफी नाम हो गए हैं, कुछ ही नाम शेष है। समूह शरण में मात्र 9 पति नारायण और 9 नारायण के नाम चाहिए, जिसमें से कुछ नाम आ गए हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि है। एक नाम लिखिए जय कुमार जी बस वाले सागर। जय कुमार जी बस वाले सागर एक नाम लिखिए जल्दी। 4 नाम हो गए, 5 नाम और चाहिए। हाँ जी नाम दीजिएगा। चैत्र शुक्ल सुमतिनाथ जिनेन्द्र एक नाम लिखो, वो हमारे दमो वाले क्या नाम? हाँ तो हाँ जी राम कुमार जी।
चेत शुक्ल एकादश महायज्ञ जानो है। सुमतिनाथ तीर्थंकर मानो केवल ज्ञान प्रभु जी पाए सम शरण सुरनाथ रचाए ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला एकादश्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामेति। पूनम चेत शुक्ल की आई पद्मा प्रभु तीर्थंकर भाई अपने कर्म घातिया नाशे क्षण में केवल ज्ञान प्रकाशे ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला पूर्णिमायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामेति। षष्ठी फागुन की अंधियारी चार घाटिया कर्म निवारी जिन सुभाष ने ज्ञान जगाया इस जग को संदेश सुनाया ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णाष्टम्यायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री सुपार्शनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति। फाल्गुन कृष्ण की साथे आई चंद प्रभु तीर्थंकर भाई कर्म घातिया चार विनाशे अनुपम केवल ज्ञान प्रकाशे ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा सप्तम्यायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चंद प्रभ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति। कार्तिक शुक्ल ध्वज पहचानो पुष्प दंत तीर्थंकर मानो केवल ज्ञान प्रभु कटनाए सब शरण तब इंद्र बनाए ओम ह्रीम कार्तिक शुक्ला द्वितीयायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति। कृष्ण की महाराज श्री ने जो नाम बोले हैं वो कपड़े पहनकर यहाँ पे आ जाएं। जिन जिनके नाम बोले हैं वो पीछे चले जाएं और कपड़े बदल कर आ जाएं। श्री कृष्ण की 14 आई शीतलनाथ जिनेश्वर भाई बने उसे दिन केवल ज्ञानी ज्ञान सदा मृत के बतानी ओम ह्रीम पौष कृष्णा चतुर्दश्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति। वधिमाघ अमावस पाए जान प्रगटाए जिनवर विशद ज्ञान नाथ जिनवर महान जग चरण वंदना करे मान ओम ह्रीम माँ कृष्णामावस्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति। सुधिमाघ शुक्ल की दोज जान प्रगटाए प्रभु केवल ज्ञान श्रीनिवास बोझ जिनवर महान जग चरण वंदना करे मान ओम ह्रीम माघ शुक्ला द्वितीयायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति। माघ शुक्ल षष्ठी जिनेश प्रभु विशद ज्ञान पाए विशेष श्री विमल नाथ जिनवर महान जग चरण वंदना करे मान ओम ह्रीम माघ शुक्ला षष्टम्यायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति स्वाहा। बस को विशेष ओम ओम ओम। एक नाम हमारे भिंड वाले सुखानंद जी खड़े हो जाएं, जल्दी पीछे जाएं। एक ड्रेस पहन करके आए। आलोक जी मोदी भाटापारा प्रीति नारायण आलोक जी मोदी भाटापारा जल्दी जाएं। एक नाम श्री आलोक जी मोदी भाटापारा। पंडित जी मुख्य वस्त्रों की बोली लगना है जो धर्मनाथ भगवान के और आदिनाथ महावीर भगवान के वस्त्र हमारे उमेश। हाँ जी ये उमेश पूजा भाई। महाराज जी पूजा कर लें 10 सर के। हाँ 10 साल के जल्दी। हाँ जी लीजिए। माघ शुक्ल षष्ठी जिनेश प्रभु विशद पाए ज्ञान विशेष श्री विमल नाथ जिनवर महान जग चरण वंदना करे महान ओम ह्रीम माघ शुक्ला षष्टम्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति। चेत अमावस को विशेष के वन्य ज्ञान पाए विशेष श्री अनंतनाथ जिनवर महान जग चरण वंदना करे मान ओम ह्रीम चैत्र कृष्णा अमावस्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति स्वाहा। पौष पूर्णिमा ही प्रधान जिन प्राप्त किया केवल ज्ञान श्री धर्मनाथ जिनवर महान जग चरण वंदना करे मान ओम ह्रीम पौष शुक्ला पूर्णिमायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति। सुदीपौष सुधि पौष महा की दशे जान प्रभु विशद ज्ञान पाए प्रधान श्री शांतिनाथ जिनवर महान जग चरण वंदना करे मान ओम ह्रीम पौष शुक्ला दशम्यायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति स्वाहा। श्री कुंतनाथ जिनवर प्रधान सुचेत प्रसिद्ध दिया महान जो प्रगटाए केवल ज्ञान पर वंदन जहान ओम ह्रीम चैत्र सुदी तृतीयायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री कुंतनाथ जिनेन्द्राय अर्यम निर्वपामिति स्वाहा। 10 मिनट का काम है। सुधि कार्तिक बासे जमुना जी जाओ जल्दी अंदर। 10 मिनट में ड्रेस पहन करके आओ। हाँ जी जिनके नाम घोषणा की गई है वे ड्रेस पहन करके आवे और जिनके बनने के भाव हो वे यथाशीघ्र नाम दे। नीचे से भी कोई भी नाम दे सकता है। 5100 रुपए में प्रीति नारायण बनने के अभी समूह शरण के समय आपकी भूमिका रहेगी। यहाँ पर गुरुदेव जब विराजमान होंगे और उनको राजा शाही ड्रेस यहाँ पर पहना करके सामने लाया जाएगा। आप अपने नाम यहाँ तक भेज सकते हैं। हाँ जी राम जी। होशवदी दोज मई सुधी कार्तिक प्राप्त किया सुधी कार्तिक बारस अरे नाथ
सुधी कार्तिक बारस को जान कर्म घाति नाशे भगवान पूज्य तीर्थंकर अर्हे जिनेश पूज्यता जग में पाए विशेष। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वादश्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री अरहनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। पुष्पवती पौषवती दोज मल्ल जिनराज प्राप्त कर विशद ज्ञान का ताज। पूजित तीर्थंकर हुए जिनेश पूजित जग में पाए विशेष। ओम ह्रीं पौष कृष्णा द्वितीयायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। नौमी वैशाख वदी शुभकार पाए ज्ञान विशद मन हार। कोटि हरि मुनि प्रवचनेश पूजित जग में पाए विशेष। ओम ह्रीं वैशाख कृष्णा नवम्यायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। मग सिर की ज्ञान सिजा श्री नमी जिन बन पाए ज्ञान। गादिया कर्म नाशिक विशेष पूजित पाए आप विशेष। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला एकादश्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। अश्विन एकम मनहार खाती कर्म सब शाम। जिनेश्वर निमिनाथ तीर्थेश पूजित पाए आप विशेष। ओम ह्रीं आश्विन शुक्ला प्रतिपदायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। बदी चोट को नमि जिनिराज पाए गए विशद ज्ञान कटार। बने गए तीर्थंकर भगवान भक्त करते जिनका गुणगान। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा चतुर्थ्याम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। वैशाख शुक्ल शुभ जान जगाए प्रभु जी केवल ज्ञान। हुए प्रभु महावीर तीर्थे भक्ति जिन अर्चा करे विशेष। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला दशम्यायाम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। तीर्थंकर जिन 24 बने जो विशदि ज्ञान के ईश। कहाए जग में सर्व महान भक्त करते जय गुणगान। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक सहित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्य पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। 9 बार लौंग का पुष्प का क्षेपण करते हुए जाप करेंगे। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जय माला। पूज्य हुए ते लोक में जिन 24 त्रिकाल पाए केवल ज्ञान शुभ गाते हम जयमाल। 2 जयमाला रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पर आ जाएं। उमेश भाई सामने आए मंच पर और आज की महाआरती का एक चयन करें जल्दी से। ज्ञानावरणी नाश हुए प्रभु त्रिभुवन के स्वामी। पाकर केवल ज्ञान बनेंगे प्रभु मुक्ति पथगामी। केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान बने मोक्षगामी। जिनेश्वर अंतर्यामी जिनेश्वर है अंतर्यामी। सम्यक दर्शन चारुपति में पाते हैं प्राणी। श्री जिनेन्द्र से कथन किया यह करती है जिनवाणी। एक जिनेश्वर थे अंतर्यामी जिनेश्वर अंतर्यामी। निज आत्म की शक्ति जग में जिनने पहचानी। सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु के नौशधानी। दिव्य भाव जुद के ज्ञाता फिर बन के विज्ञानी। अनुपम से बन जाते हैं फिर चरित्र के स्वामी। रत्नात्रे को पानी भले मुक्ति पदगामी। सब आरोहण करके बनते निज ध्यानी। ओ शतक से आरोहण करके बनते निज ध्यानी। ओ ज्ञानावरण करना चाहिए हो केवल ज्ञानी। अनंत चतुष्टय पाने वाले इस जग के स्वामी। मोक्ष मार्ग दर्शाने वाले हो त्रिभुवनगामी। ज्ञान कल्याण की महिमा को कहे कौन ज्ञानी। त्रिभुवन पति के द्वारे आकर झुकते सब मानी। ज्ञान विशद हम पाने आए हैं जिनेश्वर स्वामी। विनती मम स्वीकार करो अब हे शिव गुरुगामी। जिनेश्वर है अंतर्यामी जिनेश्वर है अंतर्यामी। और ज्ञान कल्याण की रगी महिमा अपरंपार। केवल ज्ञानी जग से होते पार। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक श्री श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जयमाला जलफलादि पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। भावना
विशद पाऊं मैं ज्ञान, भव सागर से शीघ्र ही हो मेरा कल्याण। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार का जाप करेंगे। और यहाँ पर सभी लोग, अभी पंडित जी रुक जाइए, सब अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। यहाँ 9 नारायण प्रति नारायण। 2 नाम और आए हैं, एक मयंक जैन ग्रागोटा, रविंद्र नवीन फट्टा वकील साहब, वो भी अंदर जाए और ड्रेस पहन करके आए। और भी कोई अपना नाम देना चाहते हैं तो भाई अपना नाम जल्दी से 5100 रुपए में आप दे सकते हैं। और पीछे महेंद्र भैया से जाकर के राजाशाही ड्रेस पहन करके आ सकते हैं। अंदर जो मंडप के पास है वे सभी बाहर आ जाए। अभी बाहर मंच का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, यहाँ बोलियां आदि हो रही हैं और समावशरण के दर्शन भी इसी मंच से होंगे। माइक बंद करिए उधर का, इसको माइक की आवाज और खोलो भाई। और आइए हमारे उमेश भाई और आज की महाआरती का बोली यहाँ प्रारंभ करें। आज की महाआरती कौन परिवार करेगा? भाइयों, कौन भारती आज करेगा आप इस पंच कल्याणक में ज्ञान कल्याणक की आरती? निश्चित मान के चलना, आज की आरती बहुत महत्वपूर्ण है, कल भगवान को मोक्ष हो जाएगा। जय हो उमेश भाई, 2000 दीपकों से महाआरती होगी आज। अरे वाह, चलिए हाँ बोलो बोलो, तुम चालू उमेश भैया अपनी चालू करें। मैं अब बोलूं तो थोड़ा सा मुझे भूमिका बना लेने दीजिए, फिर से मैं उससे चालू करूं। तो भाइयों, मैं कह रहा था कि निश्चित भाग्यशाली होगा, वह पुण्यशाली होगा, वो भाग्यशाली होगा जिसके अंदर परमात्मा होंगे और आज ज्ञान कल्याणक की भगवान की आरती करेगा। अभी तक तब कल्याणक चला, आज ज्ञान कल्याणक है, यानी भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। आइए इस बोली को शुरू करता हूं। कहां शुरू करूं इस बोली को? कौन इस सौभाग्यशाली? 11,111 रुपया। आज की महाआरती 5 बग्गी 2 हाथी, 2 ही है राजेश भैया, 2 ही आती है ना, 3 हाथी उस आरती करने वाले परिवार जाएंगे। 6 बग्गी वो अपने पूरे परिवार को बिठा ले। 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। हाँ जी, 21,221 रुपया। 1 2 नीचे वाले भी इस बोली को ले सकते हैं, इस सवाक को ले सकते हैं। 21,221 रुपया। 1 2 2.5 पौने 3। हाँ, कौन महानुभाव, जैसा कि उमेश भाई बता रहे हैं, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए आज की महाआरती का सौभाग्य। कौन सौभाग्यशाली जीव? हाँ, 21,000 बढ़े सो पावे। राम कुमार जी 31,331 रुपया, 31,331 रुपया। एक देखो, नीचे वाले जितने लोग बैठे हैं, एक बात याद रखना, मौका अवसर हाथ से निकल गया। डाल का चूका बंदर, असार का चूका किसान, दोनों ही बेकार होते हैं। इसलिए अभी सौभाग्य है, अभी पुण्य है। 31,331 रुपया। 1 2 2.5 और कोई भाई 41,441 रुपया। और सोचो जरा झूठा जहां जीवन को पावन बना, धर्मों बिना सुनी जिंदगी 2 दिन का जीना यहाँ। देखो, 51 का नाम मेरे पास आ चुका है और 61 का भी आ चुका है। 61,661 रुपया, 61,661 रुपया। 1 2 2.5 71,771 रुपया, 71,771 रुपया। अरे पंच कल्याणक के चर्चे अब गूंजे गली गली, नगर पथरिया आकर देखो कैसी हवा चली। पंच कल्याणक के चर्चे अब गूंजे गली गली, नगर पथरिया आकर देखो कैसी हवा चली। 81,181 रुपए। चलिए 81,181 रुपया। 1 2 2.5 पौने 3 उमेश भाई 91,991 रुपया। हाँ, 91,991 रुपया। 1,01,111 रुपए। चलिए 1,01,111 रुपया। 1,01,111 रुपया। 1 2
अरे हो जाएगा गाना, यहाँ 5:45 बज गए तुम्हें हाँ, अभी। चलेगा चलेगा चलेगा। भैया उमेश भैया, 5:45 आज के ही दिन है, हाँ फिर समय चलो चलिए, आज का ही दिन है जो धूमधाम से आरती होगी। और देखिए हमारे प्रकाश जी मोदी जी कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोग भी अगर पूरा ग्रुप उनका है तो पूरे ग्रुप के साथ यहाँ आरती कर सकते हैं। 1,01,111 रुपया, 1, 2, 2.5 अंतिम बाद मौका। में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ मेरे मन कर ले भजन, मिला के कर ले थोड़ा यतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब। 1,01,111 रुपया, 1, 2, 2.5 सामने से 3। हाँ। नीचे से कोई, किसी का मन हो, किसी के भाव हो, किसी को लगे ये सौभाग्य मुझे लेना है। 1,01,111 रुपया, 1, 2, 2.5, 3 हो गई 3। नाम बताइए। यह बोली श्रीमान नरेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, तो किसकी है? आलोक भैया। अच्छा सतपाल जी, अरे सब एक साथ बैठ के वहीं से बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाइयों, आदरणीय सतपाल जी जो महामंत्री हैं इस तीर्थ कमेटी के, नाम आ रहा है, और नाम आ रहा है भैया, नाम आ रहा है। हाँ नाम आ आज रहा है। अब पाद प्रक्षालन की बोली अभी इतना कंफ्यूजन मत रखिए। हेलो, अभी पाद प्रक्षालन की बोली भी नहीं सही आती है। हाँ, गुरु जी का पाद प्रक्षालन। चलिए आइए भाइयों, अब इसके बाद चलते हैं। नाम किसका बोलना है एक बार बता दो। हाँ नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। हाँ एक सेकंड। आइए, पाद प्रक्षालन उमेश भाई। देखिए ऐसा है, आपस में समूह शरण में बैठकर यहाँ भव्यता के साथ गुरुदेव का समूह शरण में बैठ के पाद प्रक्षालन भी करना है। अब एक तो सत्यपाल जी हो गए, एक हमारे अध्यक्ष जी हो गए, और इस बोली को मैं उसको किसको करना है? हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई शुरू करें। हाँ पाद प्रक्षालन की बोली आ जाएगा, आ जाएगा, नाम आ जाएगा। पाद प्रक्षालन की बोली। हाँ चलिए आइए। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। और देव ततर से इस धूलि को ये समूह शरण में जब आचार्य श्री विराजमान होंगे तब पाद प्रक्षालन करने के सौभाग्य। कहां से शुरू करें इस बोली को? 51,551 रुपया, 51,551 रुपया पाद प्रक्षालन के लिए। 51,551 रुपया। हाँ 51,000। एक पाद प्रक्षालन गंध कुटी में समोसरण में पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली जी प्राप्त करता है? 51,151 हाँ जी, रुपए। 51,151 रुपया। अरे अभी तक तो इस सिंहासन पर जहां भगवान बैठे होंगे, जहां शास्त्र होंगे, दिव्य धनी गणधर के रूप में आचार्य श्री की खिरेगी, वहां बैठकर पाद प्रक्षालन करना है। बोलिए 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। अरे काहे को तूने जोड़ी ये माया यहाँ, सन न जाए तेरे, सन न जाए तेरे। अंदर से सभी बाहर पधार जाएं, भीतर में वेदी के समीप कोई भी नहीं रहे, सभी बाहर पधारे। ओ सन न जाए तेरे, सन न जाए तेरे। 51,551 रुपया। हाँ जी, और 61,661 रुपया, 71,771 रुपया, 71,771 रुपया। 81। देखो मन बनाया है हर देखो एक सेकंड, अरे यार देखो इधर आओ। मैं भाइयों इनसे बहुत प्रभावित हूं, और इस बात के लिए प्रभावित हूं जब से पंच कल्याणक में आए संतोष जी,
अजय जी सराफ, और ये सोने चांदी के व्यापारी भी हैं। और भाइयों, इनने हर बोली में भाग लिया है, जहां जहां पद प्रचलन की बोली लगी है, हर बोली में भाग लिया है। उमेश भाई, अब 10,000 के लिए मत तो 81 करते हैं। उमेश भाई, 81,881 रुपया। चलिए, हाँ, आप बोल रहे हैं भाग लिया है, मतलब भाग लिया है ना? हाँ बिल्कुल, हर बोली में अपना इन्होंने योगदान दिया है और बोली बढ़वाई है। 81,981 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और हो गई। ये दान तो सभी का कल्याण करता है, क्या सोचता है ऐ दिल, क्या सवाल करता है। ये दान तो सभी। हमारे बीच में कुरई जैन समाज के लोग द्रव्य लेकर आए हैं। आए और ये सामने जो टेबल रखी उसमें नैनागिरी तीर्थ क्षेत्र है। हाँ, नैनागिरी नैनागिरी क्षेत्र का नैनागिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ये 80 फल लेकर के आई है पूज्य गुरुदेव के चरणों में। आगामी समय में 15 मई से 21 मई तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नैनागिरी में होने जा रहा है, जिसमें समिति निवेदन करती है गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव आपके पूरे संघ के साथ यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो, जिसमें पूरे 300 साधु वहां उपस्थित हो। ऐसी मंगल भावना हमारी नैनागिरी कमेटी लेकर के आई है। हाँ चलिए उमेश भाई। जब लोग पंच परमेश्वरी भगवान की जितने भी इस प्रतिष्ठा के सौधर्मेंद्र बने हुए हैं, सभी सौधर्मेंद्र, हेलो, सभी सौधर्मेंद्र आ जाएं, एक एक भगवान लेकर के पांडुक शिला पर विराजमान करेंगे। सुनिए, हेलो, चलिए, जितने भी सौधर्मेंद्र बने हुए हैं वो श्री जी को लेकर के, रुको ना, सुनिए, जितने भी सौधर्मेंद्र बने हुए हैं वो भगवान को अपने अपने भगवान लेकर पांडुक शिला पर पहुंचे, जो गंधकुटी बनी हुई है। चलेंगे भाई। 81 जो सौधर्मेंद्र हैं, 81 जो सौधर्मेंद्र कहाँ है भैया? 81 सौधर्मेंद्र कौन है? 81 आप मुख्य। आइए, चलिए वहां से श्री जी ले लगाओ। पंडित जी, भैया, पंडित जी, हेलो, नैनागिरी कमेटी वालों से निवेदन करते हैं, हेलो, वापस भैया, अपनी जगह पर जाएं। अभी हेलो, अगर रुक जाए, मुख्य सौधर्मेंद्र आगे आ जाए। आइए, जितने सौधर्मेंद्र आगे आ जाए। मुख्य सौधर्मेंद्र, हेलो, हाँ, सौधर्मेंद्र आ रहे हैं। हाँ, सौधर्मेंद्र को आने दीजिए। सारे थोड़ा पीछे रुके, अभी विधि हो रही है, विधि होने के बाद में देते हैं आपको। मैं समय हूँ। हाँ जी, आप इधर सभी 81 सौधर्मेंद्र खड़े हो जाएं। बस कुछ ही देर में अपनी अपनी गंधकुटी जो 81 बनी हुई है ना, उसमें श्री जी विराजमान करना है। ठीक है, पहुंचे भैया। हाँ, उमेश कुरई भैया जैन समाज से बोली बनी ना समोसरण में एक विजय जी जैन काउंटी कुरई जैन समाज से आप लोगों से निवेदन करता हूं यथास्थान पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है महामहोत्सव समिति नैनागिरी के सभी लोग। जब गुरु जी आएंगे तब आपको याद किया जाएगा। आप लोग अपनी जगह पर भी भैया। उमेश भैया बोली पूरी करें। राजेश भाई जी बोली पूरी करें जल्दी। दूसरी बोली भी लगना है। चलिए, हाँ जी, 81,881 रुपया। एक समूह शरण में बैठकर गुरुदेव के पाद प्रचालन करने का सौभाग्य है। ये कोई छोटा सौभाग्य नहीं है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। बोलिए, 81,181 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 हो गई 3। कहां गए हमारे अजय जी शराब? अजय जी शराब पतरिया के ही है ना? चलिए उमेश भैया, उमेश भैया, हाँ, दूसरी बोली लगाएं। एक पात्र जो भगवान के वस्त्र हैं भगवान धर्मनाथ के। भाइयों, ये हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलेगा। हाँ, आप उस तीर्थ पर गए होंगे, सबसे बड़े भगवान को देखा होगा, और भगवान ने जो सुंदर वस्त्र पहने, मैं तो ये कहूंगा कि बंबई के ईशान इंद्र अगर बने हो, जिनकी ओर से मूर्ति है, वो अगर यहां उपस्थित हो तो एक बार खड़े हो जाएं। ईशान इंद्र का जिन्होंने पद लिया है, जिनकी धर्मनाथ स्वर्गीय नरेश कुमार जी जैन, उनके सुपुत्र उमेश कुमार जी अगर यहां हो तो खड़े हो जाए। आइए, ये सौभाग्य किसको मिलेगा? भगवान धर्मनाथ के वस्त्र, इस तीर्थ के मूल नायक
बोलिए कहां से शुरू करें इस बोली को? कौन ऐसा सौभाग्यशाली है? कहां से शुरू करें इस बोली को? हाँ जी, भगवान धर्मनाथ के लिए बोलिए कहां से शुरू करें इस बोली को? नीचे से कोई भाई किसी को लग रहा हो ये भगवान जो बाल अवस्था में थे, जो उन्होंने स्वर्ग पुनीत वस्त्र पहने थे, वह वस्त्र आज आपको दे दिए जाएंगे। कहां से शुरू करूं? बोलिए कहां से शुरू करूं इस बोली को? है जी, कहां से शुरू करूं इस बोली को? कौन वो सौभाग्यशाली, कौन वो भाग्यशाली जो भगवान धर्मनाथ के वस्त्रों को प्राप्त करेगा? उनके केवल दीक्षा कल्याणक के बाद, आज केवल ज्ञान के बाद वह वस्त्र उसे दे दिए जाएंगे। बोलिए कहां से शुरू करें इस बोली को? हाँ जी, इतने सारे लोग बैठे हैं, एक भावना बनाइए और इस सौभाग्य को प्राप्त करें। बोलिए कहां से? जो आपका मन करे, आपको जितना लगे उतने भाव बनाइए, जितना आपका मन बोले उतने भाव बनाइए। बोलो कहां से शुरू करें इस बोली को? बोलिए कहां से शुरू करें? कार्यकर्ता कोई भी हो नीचे जाए, पूछ ले, किसी का मन हो, किसी के भाव हो तो इस बोली को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 11,000 से चालू करें। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। हाँ जी, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 15,000, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। बोलिए और पूछ लीजिए किसी से। 21,221 रुपया एक, दो, 25,525 रुपया, 25,525 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन। और कोई भाई? प्रदीप भैया, प्रदीप भैया। उमेश भाई, ये इस विरागोदय तीर्थ के मूल नायक भगवान के वस्त्रों की बात हो रही है, बता दें एक बार। मैंने कहा ये भगवान जो मूल नायक बड़ी वाली प्रतिमा है, ये उनके वस्त्रों की बोली चल रही है। धन्य धान की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने भगवान धर्मनाथ के वस्त्र आपके घर जा रहे हैं। हाँ जी, 25,525 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन, 2, 90, 95, 97, 98, 99 और जा रही है। छूट रही है ये अवसर, मौका, भाग्य, फिर मिले ना मिले, लेकिन आज मिला है तो इसे सौभाग्य में परिवर्तित कीजिए। हाँ जी, 25,525 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन और ये हो गई। कर दूं? कर दूं? तुम मुख्य संयोजक हो, तुमसे ही तो पूछूंगा। हाँ जी, 25,525 रुपया। बोलिए 25,525 रुपया। 31 उमेश, 31,331 रुपया। भाइयों, भाई बता रहे हैं कि जो भगवान के वस्त्र बने ही हैं, इतनी बड़ी प्रतिमा के, उनकी कोटी भी है, उनका मुकुट भी है, उनके बाजूबंद भी है, ये सारी उनके सर का बता दिया मैंने पंडित जी, ये सारी चीजें हैं। और इस तीर्थ के मूल नायक के रूप में वो हमेशा खड़े रहेंगे। 31 फुट की ऊंचाई। हाँ जी, 31,331 रुपया एक। आइए सभी सौधर्मेंद्र श्री जी लेंगे, विराजमान करेंगे। चलिए इसको 3 करते हैं। कर दूं भाई? करूं? 31,331 रुपया, 41,441 रुपया। सौधर्मेंद्र, कुबेर, माता पिता, मां यज्ञ नायक, 4 बड़े समूह शरण में, बाकी सभी आइए। आइए सौधर्मेंद्र जी, इधर से, इधर से, इधर से। हाँ ऐसा सीधे आइए। 51,551 रुपया। आइए भैया, आने दीजिए। 51,551 रुपया सौधर्मेंद्र जी को। ए भैया, 2 कैमरा वाले भैया आने दीजिए। 51,551 रुपया। आइए जल्दी आओ। देखो राम कुमार ये भैया। मूल नायक धर्मनाथ भगवान। हाँ राम कुमार भैया, एक छोटा सा। अभी सौधर्म उधर पहुंचे हैं, उस साइड से अपने
पान लेकर आएंगे। अब ये मुख्य केंद्र आएंगे भैया, चलिए उमेश भाई, उमेश और बोली लगाने वाले साइड में भैया, चलिए। क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे न बोली बढ़ाई, तूने काहे न बोली बढ़ाई। बोली लगाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे न बोली बढ़ाई, तूने काहे न बोली बढ़ाई। चलिए 51,551 रुपया। हेलो। 1 2 2.5 आदेश मिल चुका है, हो गई 3। ये सौभाग्य यह सौभाग्य प्राप्त किया है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघस्थ ब्रह्मचारी मनोज भैया सोनीपत हरियाणा, सोनीपत हरियाणा मनोज भैया। चलिए अब चलते हैं आदिनाथ भगवान के वस्त्रों की ओर। आदिनाथ भगवान के इनको वस्त्र दें। हाँ। वस्त्र देखिए वस्त्र, रख लो लेके। वस्त्र कहाँ है? ये आ गए, ये सामने रखे। कमेटी वाले कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए। चलिए दूसरे आदिनाथ भगवान को वस्त्र देने का सौभाग्य। क्या करें बताओ। चलिए अब आदिनाथ भगवान के वस्त्रों के लिए मैं बोली शुरू कर रहा हूं। कौन है सौभाग्यशाली होगा जो आदिनाथ भगवान के आज वस्त्र प्राप्त करेगा? ये अंदर में जो प्रतिमाएं प्रदान की जा रही हैं वे केवल और केवल सौधर्म इंद्र लेंगे, और आपके वहां पर जो समवशरण की रचना है उनमें एक एक भगवान जी वहां विराजमान करेंगे। केवल सौधर्म इंद्र ही लेंगे, जिनमें सूर्य मंत्र हो गया है वे प्रतिमाएं यहां से प्रदान की जा रही। चलिए अब चलते हैं आदिनाथ के वस्त्रों की ओर। कौन है सौभाग्यशाली वो वस्त्र प्राप्त करेगा? आइए उसकी बोली शुरू करता हूं। कहां से शुरू करें इसकी बोली? 11,111 रुपया, 21,221 रुपया, 21,000। देखिए इधर आगे लाइए, कितने सुंदर वस्त्र हैं। यह वस्त्र हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाले। आप जब अपने घर में रहोगे, इन्हें देखोगे तो लगेगा ये वस्त्र हमारे भगवान ने पहने थे। हाँ जी, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। एक लाज मेरी तुम रखियो भला जी मरु देवी के नंदी लाला, ओ नंदी लाला आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर है सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर आपका अव्वल नंबर, सारी दुनिया के अंदर है आपका पहला नंबर है। हाँ जी, 11,111 रुपया, 21,221 रुपया। ये जो वस्त्र लेकर यहाँ नृत्य कर रहे हैं हमारे आहारशाला के संयोजक बाबू भाई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। और हमारे नूरे खां जी बैठे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, बार बार वो नमोस्तु कर रहे हैं। नूरे खां भाई वहीं से कर लो आप। केवल जो सौधर्म इंद्र हैं वे ही यहाँ से भगवान लेंगे, और आपके आसन के समीप जो समवशरण लगा हुआ है उसमें विराजमान करेंगे। एक समवशरण में एक एक भगवान वहां विराजमान करेंगे। चलिए बोलिए 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। उमेश भैया, एक एक भगवान एक एक समोसरण में स्वधर्म में जितने बने हैं वो लेकर के वहीं पर खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी गंधकुटी के यहाँ। जिनके भगवान कौन से आदिनाथ भगवान किसकी प्रतिमा है? परिवार कौन से परिवार की? मुझे नहीं, यहाँ पर उपस्थित है क्या आदिनाथ प्रतिमा? सभी सौधर्म इंद्र भगवान को विराजमान कर रहे हैं। चलिए आगे बोली की गति थी। 21 के चलिए 21,221 रुपया। 1 2 2.5 पौने 3। भाइयों दोनों हाथ जोड़िएगा। प्रभु जी की सवारी जा रही है और समोसरण की ओर बढ़ रही है। अखियां भूल गई है सोना, पाया पंच कल्याण के सलोना, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण के सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरल, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरल, मन झूम गया झूम गया झूम गया। अखियां भूल गई है सोना,
25,525 रुपया, पर्दा लगाइए। 25,525 रुपया। पर्दा लगाइए, पर्दा पर्दा लगाओ भाई जल्दी। पर्दा को काली बंद करो। काली घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, जिन देव से मिलन बज उठी सरगम, जिन देव से मिलने बजी उठी सरगम, मन झूम गया झूम गया झूम गया, किया भूल गई है सोना। देखिए सारे देवी देवता जो मैंने बनाए थे, जिनको मैंने बोला था वो गैलरी में आ जाए। बाहुबली सब टीम को लेके गैलरी में आ जाए। सीकर बाहुबली सब टीम को लेके गैलरी में आ जाए। अरे पत्थरिया पत्थरिया भैया, प्यारा प्यारा पत्थरिया पत्थरिया पत्थरिया। हाँ, हमारे उद्घाटनकर्ता परिवार सामने आ जाए। उन्हीं को आवाज दे रहा हूँ। राजीव भैया। गंधकुटी के द्वार का अनावरण श्रीमान राजीव जैन, अंजलि जैन, शीर्ष झांसी, अखिल भारतीय विनिश्चय ग्रुप के अध्यक्ष बिट्टू जैन, संजय सिंह, डीके जैन, सभी- सौरभ सर्वक झांसी आ जाए और आचार्य परमेष्ठी ऊपर पहुंच जाए। द्वार का अनावरण समोसरण करें। में हमारे बीच में आचार्य परमेष्ठी ऊपर समोसरण में पहुंच जाए। पूज्य गुरुदेव, हमारे बीच में सर्व समाज के श्री ललित पटेल जी, मंडल अध्यक्ष भैया भाजपा। एक मिनट पहले रुको, पहले उद्घाटन कराएं। मंच उद्घाटन उनको पर्दा को उद्घाटनकर्ता को हाँ, बुलाइए। पहुंच गया वहाँ पहुंच गया। हाँ, इसी पहुंच बीच गए? में नाम ले रहा हूँ, इनाम। राजीव भैया। हाँ, पहुंच गया। हाँ, संगीतकार भैया जी गुरुदेव दर्शन कराएं सबके लिए। जी गुरुदेव। धर्मनाथ का समव शरण है एक हम मिनट रुक सबके जाइए। लिए, ओ धर्मनाथ का समव शरण है हम सबके लिए, रघुनाथ का सब चरण है हम सबके लिए। हम खुश किस्मत हैं, हम सब खुश किस्मत हैं जो इनके चरणों में जिए। धर्मनाथ का समव शरण है हम सबके लिए, जय 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 जिनदेव, जय 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 जिनदेव। गंध आचार्य भगवान गंधकुटी के यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। हाँ, बैठे। आइए, मैं हमारे बीच में सागर से पधारे आदरणीय सांसद महोदय। भैया सभी लोग मंच पर नहीं जाएंगे भैया। राज बहादुर सिंह ओ जी, भैया वहाँ से रोकिए सबको, सबको मंच पर नहीं हाँ। जाना है उधर। आदरणीय प्रमोद सिर्फ राज बारदाना बहादुर जी साहब। अकेले पहुंचे और गुरु जी के चरणों में श्रीफल भेंट करें। हाँ। सब लोग यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रोक लीजिए भैया। मंच की व्यवस्था की गर्मा बना करके रखें। आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग सभी बैठिए। लोग आप लोग बैठ नीचे जाएं। जो मंच पे खड़े हैं उनसे बैठ अनुरोध जाए है, भैया, सभी सामने लोग से बैठ बैठ जाए। जाएं। मंच की भैया इसकी आवाज खोलिए। आइए, पाद प्रक्षालन करता भी पीछे से पहुंचे पाद प्रक्षालन के लिए ऊपर, और यहाँ पर समोसरण के दर्शन कराएं हमारे संगीतकार भैया। और यहाँ पर पहुंच गए संदीप भैया, हाँ, मैं भाई पहुंच गए। राजीव भैया पहुंच महामंत्री गए। सत्यपाल जी से निवेदन करता हूँ, और भाई राजीव जैन, राजेश कुबेर जी, राजेश, हाँ, जाएं लेकर राजीव भैया कहाँ हैं? झांसी वाले राजीव भैया पहुंचे जल्दी से। नमन है गुरुदेव तुम्हें नमन है, नमन है ऋषिराज तुम्हें नमन है। नमन है गुरुदेव तुम्हें नमन है, नमन है ऋषिराज तुम्हें नमन है। नमन है। ओम ओम ओम। भैया राजीव भैया जल्दी से आए, मंच उद्घाटन करना है। हाँ, और इस बीच में सभी सम्मानित अतिथि जो बाहर से हमारे बीच आए हैं। आचार्य भगवान हमारे राज बहादुर जी जो सांसद सागर, वह आपके चरणों में श्रीफल भेंट कर रहे हैं। राज बहादुर जी जी, और उनके साथ जो आए हैं यहीं बैठे बैठे श्रीफल की मुद्रा में श्री ललित पटेल जी, रणधीर सिंह ठाकुर, अमित चौधरी जी गड़ाकोटा, पुट्टे साहू पथरिया, गोपाल सिंह विश्वकर्मा जी,
विशर सोनी जी, शिवेंद्र ठाकुर जी, राजेश जी, कुबेर जी, नीलेश जी बस भैया, और राजेंद्र गुरु जी, लक्ष्मण सिंह जी, सोमनाथ पटेल जी, भैया, वैश्य, आप भी वैश्य। आए, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। हाँ, राजीव भैया शीर्ष झांसी आ जाए जल्दी और समोसरण के दर्शन कराएं। यहाँ पर जितने भाई लोग खड़े हैं सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। वॉलेंटियरों से नियम है, वॉलेंटियर से सभी लोगों के लिए मंच खाली कराएं। हाँ रोहित भैया मंच खाली कराएं, सबको बैठा लें। हाँ, पूज्य गुरुदेव आदरणीय कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र पटेल जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भैया स्वागत यहाँ से करिए, साइड में बुलाइए स्वागत वालों को। हाँ, राजीव भैया आगे पहुंचे उस तरफ। पाठ प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया इन्होंने, मैं पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ पूज्य गुरुदेव। एक पहले उद्घाटन कराइए ना। हाँ, हाँ, हाँ। पहुंचाइए राजीव को। राजीव भैया जल्दी से पहुंचे। कैमरामैन भैया पट्ट का उद्घाटन हो रहा है, समोसरण के दर्शन करा रहे हैं। और आइएगा राम कुमार भाई जी गुरुदेव। पर्दा को खुलवाए जल्दी से। और पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूर। कैमरामैन भाई एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की मयूर सभी खड़े हो। और मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। पाद प्रक्षालन करता पहुंचे, पाद प्रक्षालन करता ऊपर पहुंच जाए जल्दी से। अजय भाई श्रीमान अभय कुमार जी शराब ऊपर पहुंचे जल्दी। अतिशा सिंह है, हेलो हेलो, राजनीत सिंह है, हेमंत साय, तुरस साय, बीना, ये सभी पहुंचेंगे पाद प्रक्षालन के लिए। भैया सिर्फ 2 लोग ही ऊपर मेरा पहुंचे। सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ पे रास्ता थोड़ा ब्लॉक कर दें, कोई भी आगे नहीं आएगा जब तक महाराज श्री का आदेश नहीं होगा। भैया उमेश भैया यहाँ पर आप अपने इंद्रों को बुलाएं, जो भी। धर्मेंद्र के आदेश से धनपति कुबेर ने भव्य समोसरण तैयार किया और समोसरण में सबसे पहले त्रियंचों का आना शुरू हो गया है। त्रियंचों का आना शुरू हो गया है। गाय मुनि श्री पिंडेश सागर के ग्रस्त जीवन के परिजन श्रीमती वंदना प्रमोद पाल्टाना यहाँ पर आ जाएं और बांधल परिवार सभी लोग आ जाएं। छत्र लेकर के आए हैं वो गुरु चरणों में। हाँ बुलाए उमेश ऋषिराज भाई। के चरणों का उमेश प्रक्षालन भाई किया जा बुलाएं। रहा है। समय का ध्यान रखें। नैनगर कमेटी वहीं से श्रीफल चढ़ाई। यहाँ पर गुरुजी की देशना 6:15 बज गए हैं और देशना ही होना है। सभी लोग तालियां बजाइए। त्रियंचों का आना शुरू हो गया है। समोसरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गाय नैनागर कमेटी से 2 लोग ऊपर आ जाएं, बस 2 जन ऊपर आ जाएं, 2 जन। ऋषिराज के चरणों का प्रक्षालन किया जा रहा है। भाइयों जो दृश्य आप और हम देख रहे नैनागिरी हैं, समाज से जो भी 2 प्रमुख लोग हों वो मंच पे ही आए, महेंद्र बाकी बैठे। बाहर से सब नीचे नमोस्तु कर दें। उमेश भैया जल्दी से अपने कलाकारों को बुलाएं। आ गए साउंड वाले भैया। सावधान। इसके बाद सबसे पहले कल्पवासी देव और देवांगनाएं भक्ति करते हुए उपस्थित हो रहे हैं। राम भाई धर्मनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। धर्मनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। हम खुश किस्मत हैं, हम खुश किस्मत हैं जो इनके चरणों में जिए। धर्मनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। जय जय जिनदेव, जय 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 जिनदेव। समव शरण में आया है उसने सब कुछ पाया है। जो समव शरण में आया है उसने सब कुछ पाया है। जो भोग में लीन रहा अपना चैन गमाया है। जो भोग में लीन रहा अपना चैन गमाया।
बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए, बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए। इनकी दुआओं से चले पथरिया में दिए। चलिए तीनों देवी देवता चारों एक साथ आ जाए, चारों एक साथ आ जाए और सीधे सीधे समूह शरण की ओर चलेंगे और हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नारायण पृथ्वी नारायण जो भी बने हैं वह भी खड़े हो जाएं और गुरु के पास। पृथ्वी नारायण एक माइक की व्यवस्था और करें भैया समूह शरण में। चारों निकाय के देव एक साथ आ जाएं, चारों निकाय के देव। आवाज खोल कर रखो भैया माइक वाले। हेलो हेलो खोलिए। गुरु विराग सागर जी, गुरु विराग सागर जी, नमन तुम्हें सौ सौ जी। आचार्य विभव सागर जी महाराज यहाँ पर आचार्य भगवान के लिए शास्त्र भेंट कर रहे हैं। आचार्य भगवान आकाश मेरा, तू ही विश्वास मेरा, गुरु जी तो निवेदन करें। ओम ओम ओम। पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि आज 12 है चक्रवर्ती, ये सामने खड़े गुरुदेव, 9 नारायण, सामने 9 प्रति नारायण, ये सामने है। बलभद्र। नमोस्तु करिए सभी लोग। नारायण प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती भी है। हेलो उमेश भैया चारों निकाय के देवों को एक साथ बुलाइए। उमेश भैया जल्दी से बुलाए। धर्म भैया राम कुमार जी। चलिए गीत के साथ चारों हम एक साथ बुला रहे हैं, चारों एक साथ आ जाए। शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समो शरण की रचना मनहारी लागे रे, समो शरण की रचना मैंने हारी लागे रे। व्यंतर को रुक जाए वही अलग से, व्यंतर वालों अरे बुला लो अलग से दूर। और कहते हैं मान स्तंभ में जाकर दर्शन करके यूं तो व्यंतरवासी कभी उपद्रव नहीं करते, जैसे ही मान स्तंभ को देखते हैं तो मान चूर चूर हो जाता है बस। लेकिन समूह शरण के बाहर कैसा उपद्रव करते हैं व्यंतरवासी देव। जल्दी आओ समय नहीं। जल्दी आए। कौन हो अपना परिचय दीजिए। हे लोकपाल हमें नहीं पहचानते, मेरे वस्त्र काले, मेरे आभूषण काले, लेकिन जैसे ही मैंने मान स्तंभ के दर्शन किए तो मेरा मान चूर चूर हो गया। आपकी जय हो। मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। जय हो। चलिए अपना श्रीफल चढ़ा दें और सब यहीं बैठ जाएं, बैठ जाएं यहीं। सामने मुख। देवी देवता सब इस साइड में आ जाएं, इस साइड में इधर बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए भाइयों अपने दोनों हाथों को जोड़िए। उमेश हाँ 1 मिनट के लिए हमारे विभव सागर जी महाराज ने आचार्य श्री की 45 साल की अखंड तपस्या के बल पर उन्होंने जल बिंदु महाकाव्य लिखा और उसको प्रकाशन करने का सौभाग्य हमारे आचार्य विभव सागर जी महाराज को मिले। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन कर दें। और कल सुबह भगवान के मोक्ष कल्याणक के साथ साथ जल बिंदु महाकाव्य का भी भव्य लोकार्पण इस
धर्म सभा में किया जाएगा और आप तक प्रेषित किया जाएगा। अभी एक अलंकार पत्र हमारे आचार्य विभव सागर जी महाराज अलंकरण पत्र पूरे संघ सहित बनाकर लेकर आए हैं। अभी आचार्य श्री की दिव्य ध्वनि के उपरांत उसको अभी देंगे महाराज, अभी मैं उसको वाचन कर रहा हूं। हे जिन धर्म प्रभावक धर्माचार आपके द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन तथा समोषण रूप विशाल श्री संघ का मंगल विहार दिग दिगंत सर्वदा दर्शन एवं दिव्य देशना से मोक्ष मार्ग का अवलोकन कर लक्ष्य लक्ष्य भव जीव आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। कृतज्ञता भाव रखते हुए विराग उदय तीर्थ महोत्सव 2023 पथरिया के शुभ अवसर पर सकल चतुर्विश संघ 350 पिछिकाधारी गण तथा शताधिक त्यागी वृत्तियों की वैयावृत्ति सहित कोटि कोटि भव जीवों की सानुमोदना एवं शुभांशा तथा अनंतानंद शुभकामनाओं सहित समुपस्थित सभा सदों द्वारा हे गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी आपके श्री चरणों की महापूजन कर धर्म चक्रवर्ती अलंकार से विभूषित कर कृतज्ञता एवं अनुभव कर आनंदित हो रहे हैं। जोरदार तालियां ऊपर बजाते हाथ ऊपर करके आप सतायु हो समर्पण करता आचार्य विशुद्ध सागर, आचार्य विभव सागर, आचार्य विमर्श सागर, आचार्य विनम्र सागर, आचार्य विशद सागर, आचार्य विहर्ष सागर, आचार्य विनिश्चय सागर एवं सकल चतुर्विद संघ 350 पिछिकाधारी विराग उदय तीर्थ महामहोत्सव पथरिया। भाइयों एक बोली आदिनाथ के बस्त की चल रही थी 25,525 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 हो गई 3। चलिए अब समोसरण में पूर्वांचल के भामाशाह और पूर्वांचल की पूरी समझ गुरुवर के चरणों में आचार्य श्री के समझ पिच्छी और कमंडल भेंट करना चाहती है। दोनों आचार्य महाराज भी और आर्यका माता जी भी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। हुए हजारों चराग रोशन, हुए हजारों चराग रोशन, अंधेरा पीछे को जा रहा है। विरागमय है नगर पथरिया विशुद्ध होने को जा रहा है। विरागमय है नगर पथरिया विशुद्ध होने को जा रहा है। विरागमय है नगर पथरिया विशुद्ध होने को जा रहा है। हुए हजारों चराग रोशन, हुए हजारों चिराग रोशन, हुए हजारों चिराग रोशन, अंधेरा पीछे को जा रहा है। विरागमय है नगर पथरिया विशुद्ध होने को जा रहा है। विरागमय है नगर पथरिया विमर्श होने को जा रहा है। विरागमय है नगर पथरिया विमर्श होने को जा रहा है। और श्री मालचंद जी जैन, श्रीमती संगीता जैन बड़जात्या परिवार कोलकाता से भगवान महावीर के ऊपर छत्र चढ़ाने के लिए अपने चांदी के छत्र लेकर समोसरण में आ रहे हैं। विराग मुख से खिरेगी गंगा, नहाएंगे हम पथरिया वाले, नहाएंगे हम पथरिया वाले। बिना किसी भूमिका के दोनों हाथ जोड़िएगा। और भाइयों पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री गणधर परमेश्वरी के रूप में इस समोसरण में विराजित है। आइए हम और अपने सब लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे और उन चरणों में निवेदन करेंगे, उन तीर्थंकर प्रभु की वाणी को सुनेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
ഇന്ദിസദിവന്ദിയാണം തിഹുവണഹിതി മധുര വിസദിവാ കാണം അന്താതീതിഗുണാണം നമോ ജിണാണം ജിതി ഭവാണം നമോ ജിണാണം ജിതി ഭവാണം ദിഖാ സിഖായ കുശലാ संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगली सया वंदे चरणे जुगली सया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय श्री धर्मनाथ भगवान की। देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्मी की जय। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधु अभी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सुनी, दिव्य देशना खिरी, लेकिन वे ही सुन पाए जो भव्य प्राणी थे, सम्यक दृष्टि थे, वो ध्यान लगा करके बैठे थे। उन्होंने सुन करके आनंद मना लिया। जो भव्य नहीं होते हैं अथवा यूं कहें जिनका पुण्योदय नहीं होता, वे दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाते हैं। संसार के कामों में और संसार की बातों में ही निमग्न रहे आते हैं। तीर्थंकर भगवान ने अपनी देशना में बतलाया, केवल 2 बातों का उन्होंने प्रधानता से उपदेश दिया। अपने उपदेश में उन्होंने मोक्ष और मोक्ष मार्ग की बात कही। मोक्ष और मोक्ष मार्ग की बात कही और उसकी भाषा बतलाते हुए कहा, मग्गो मोक्ष उवाओ, जो मोक्ष का उपाय है उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह मोक्ष का मार्ग है।
तस्य फलम होई मोक्षो, और इस मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग को केवल भव्य प्राणी ही प्राप्त कर सकते हैं। अभव्य जीव ना तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं और ना वे कभी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए यह सत्य स्वीकार कीजिए कि हम लोग भव्य हैं, भव्य हैं, क्योंकि भगवान के समोसरण में तीर्थ की दिव्य ध्वनि सुनने के भाव हुए हैं, इसलिए भव्य हैं। कितने सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना तो मोक्ष के प्रति श्रद्धा होती, ना मोक्ष मार्ग के प्रति होती हैं। वे प्राणी केवल भव्य कूट की सीमा तक ही पहुंचते हैं और वहां के रंग राग में ही आसक्त हो जाते हैं, समय व्यतीत करके वापस लौट जाते हैं। ना वे भगवान के दर्शन कर पाते हैं, न तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन पाते हैं। अनादि काल से जैसे संसार में परिभ्रमण करते रहे हैं, भविष्य में भी वे अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, तीर्थंकरों ने केवल भव्य प्राणियों को उपदेश दिया है, क्योंकि उनके उपदेश मोक्ष और मोक्ष मार्ग परक होते हैं। केवल मनोरंजन परक नहीं होते हैं, केवल प्रशंसात्मक वचन नहीं होते हैं, उनके वचन सूत्रात्मक होते हैं और मोक्ष और मोक्ष की मार्ग की बात करते हैं। सुपात्र के लिए ही उनका उपदेश होता है, इसलिए शास्त्रों में भव्यों की बात कही गई। भव्य प्राणी ही धर्म का पिपासु होता है, धर्म का इच्छुक होता है, धर्म के लिए लालायित होता है, धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार होता है। एकमात्र भव्य प्राणी सम्यक दृष्टि जीव। तीर्थंकर भगवान ने बतलाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाते हुए कहा, तत्रुई सम्मतम, तत्व में जब रुचि उत्पन्न होते हैं उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसी के लिए दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, धम्म रुई सम्मतम, धर्म में रुचि होना इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसी के लिए उन्होंने तीसरी तरीके से बतलाया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के प्रति श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इसी के लिए उन्होंने पांचवें प्रकार से कहा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे। उन्होंने बतलाया, श्रद्धानम परमार्थानाम मातागम तपोभृताम त्रमूढ़ा पौड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। परमार्थ बोध, बीतरागी सच्चे देव और उनके द्वारा कथित जिनवाणी और रत्नत्रय के धारी निर्ग्रंथ मुनि, यह भी मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत तत्व हैं।
यह भी ये तत्व हैं, प्रयोजनभूत हैं, इनके आश्रय से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तीर्थंकर भगवान ने 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 7 तत्वों में 2 प्रधान तत्व कहे, जीव और अजीव। जीव जीव ही रहता है, जीव कभी भी अजीव नहीं होता है। अजीव अजीव रहता है, वह कभी भी जीव नहीं हो सकता है। ये शाश्वत सिद्धांत है। अज्ञानी प्राणी, मोही प्राणी, अजीव पौद्गलिक पदार्थों में आसक्त हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है। चर्म नेत्रों से जिन पौद्गलिक पदार्थों को देखता है, उसी को सब कुछ मान बैठता है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। मिथ्या दृष्टि जीव इसी में ही अनंत भाव निकाल देता है। उसे अपनी आत्मा की खबर नहीं होती है, उसे आत्महित की भी खबर नहीं होती है, आत्म कल्याण की भी खबर नहीं होती है। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का पर्दा आत्मा पर पड़ा रहेगा, तब तक आत्मा के और परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। ना वो आत्मा को पहचान पाता है, ना वो परमात्मा को पहचान पाता है। जिसने आत्मा और परमात्मा की पहचान नहीं की, उसके लिए धर्म की भी पहचान नहीं होती। केवल कर्मों को करता है और उनके फलों को भोगता है और ऐसी ही जिंदगी जीता है। तरह तरह के कर्म करता रहता है, उनके फलों को भोगता है, फिर उदय में आते, फिर आश्रय होता, फिर बंद होता है। क्योंकि उसको कभी धर्म का ज्ञान नहीं मिला है, धर्म के संस्कार नहीं मिले हैं और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा ही उसके अंदर में नहीं जगी। भगवान जिनेंद्र देव ने जगत के प्राणियों के लिए बतलाते हुए कहा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीब हैं। ये 5 द्रव्य अजीब हैं। जीव सहित 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश बहुप्रदेशी होने से इन्हें अस्तिकाय भी कहते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है। 7 तत्वों में पुण्य पाप जोड़ देते हैं तो वे 9 पदार्थ हो जाते हैं। बंधो, अपने उपदेश में उन्होंने 11 अंग 14 पूर्व का भी व्याख्यान करते हुए 4 अनुयोगों का भी वर्णन किया। 63 सलाह का पुरुष आज विरागोदय के इस पंच कल्याणक में 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, 24 कामदेव भी बने हुए हैं। यह एक अपने आप के इतिहास के पुराने पन्नों का रिवीजन है। हम इन सारी बातों को जहां भूल जाते हैं बंधो, प्रथमान योग इनका याद कराता है, स्मरण कराता है। प्रथमान योग केवल कथा कहानी नहीं है। प्रथमान योग केवल राग बंधक नहीं है, उसके पीछे भी वीतरागता छिपी हुई है। जहां तीर्थंकर भगवान उस
63 सलाह का पुरुषों के वैभव का वर्णन, रूप रंग का वर्णन करते हैं, भोगो भोग सामग्री का वर्णन करते हैं। अंत में यह भी कहते हैं इतना सब कुछ पा करके वे महापुरुष उसका त्याग करते हैं और एक दिन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और ये इस बात के लिए संकेत कराता है कि जहां दुनिया हाय पैसा में जीती हैं, वैभव में जीती हैं, ऐसो आराम में जीने की कोशिश करती हैं, बंदो ये संत जन साधु जन के दर्शन इस बात का ज्ञान कराते हैं कि आज तक वैभव किसी का शाश्वत नहीं रहा। ये बाह्य वैभव इस धरा का इस धरती पर रह जाएगा, वास्तविक वैभव तो अपनी आत्मा का है। और जिन गुण संपत्ति वह जिनेंद्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति है, उसकी कीमत करने की बात तीर्थंकर भगवान ने आध्यात्मिक ग्रंथों में कही। आप अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, उनका फल ध्यान रखिए, आपको ही भोगना पड़ेगा। यह कभी मत सोचिए कि हमारे कर्म को फल को कोई बांट लेगा, कोई नहीं बांट सकेगा। सब लोग खड़े रह जाएंगे, तुम्हें ही उनके फलों को भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे भव्या, सदैव सदैव इस बात का भी चिंतन कर, अपना मन, अपना वचन, अपना काय कितने शुभ कार्य में लगा हुआ है और कितना अशुभ कार्य में लगा हुआ है। कभी भी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी अपनी आंखों से किसी की बुराइयां नहीं देखना चाहिए, कभी कानों से बुराइयां नहीं सुनना चाहिए और कभी मुख से किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष तत्व चिंतक होते हैं, वे समझते हैं बुराई से दूसरे की बुराई ना तो घट सकती है, उसकी बुराई घटेगी नहीं, अपितु अपने बुरे कर्म का आश्रय होना शुरू हो जाएगा। अपने ही बुरे कर्मों का यानी अशुभ कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए वे कहते हैं पाप से बचो, और इस पाप से बचने की जो प्रतिक्रिया है उसका नाम है चरणान योग। चरणान योग व्यक्ति को पाप से बचाने की बात करता है। करणान योग कर्म के फलों का और कर्म के आश्रय बंद की बात करता है। चरणान योग संबर निर्जरा की बात करता है। तीर्थंकर भगवान ने महाव्रती मुनिराजों के लिए 5 महाव्रतों का व्याख्यान किया। 5 समितियों का, 6 आवश्यकों का, 3 गुप्तियों का, 7 विशेष गुणों का, आचार्यों के लिए 36 मूल गुणों का, उपाध्यायों के लिए 25 मूल गुणों का भी व्याख्यान किया। श्रवण 10 प्रकार के श्रवण धर्म होते हैं, 10 धर्मों का व्याख्यान किया। गृहस्थों के लिए अणुव्रतों का और इसके साथ 4 शिक्षा व्रत, 3 गुणव्रतों का भी व्याख्यान करते हुए 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया। तीर्थंकर भगवान ने अपनी दिव्य देशना में ये कहा कि यदि यह संभव ना हो सके तो कम से कम हर श्रावक के लिए इतना चाहिए कि जिंदगी में कभी भी मांस भक्षण ना करे, मांस भक्षण ना करे, हिंसा ना करे,
झूठ ना बोले, चोरी ना करे, कुशील सेवन ना करे, परिग्रह का संग्रह ना करे। बंधो, आप और हिंसा का त्याग कर पाए या ना कर पाए, कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग करें। आज एक छोटा सा नियम हम भगवान जिनेंद्र देव के चरणों में लेंगे कि कितनी भी परिस्थिति आ जाए, इतने होश को नहीं खोना है, इतने बेहोश नहीं होना है कि परिस्थिति से घबरा करके, कष्ट से घबरा करके, तकलीफ या पीड़ा से घबरा करके, कर्ज से घबरा करके, आपसी बैर विरोध से घबरा करके आत्महत्या के विचार बनाने लग जाएं। परीक्षाओं में कम नंबर आने पर, अपना उपहास होने पर आत्महत्या के विचार बनाने लग जाएं। भगवान कहते हैं हिंसा एक पाप है, हत्या एक पाप है और आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या महापाप है। इस महापाप के लिए ना करना चाहिए, ना कराना चाहिए, ना करने वालों की अनुमोदना करना चाहिए। हम इस बात पर भी सावधान रहें कि कोई अपने मन वचन का या प्रतिक्रिया से कोई ऐसे गलत कदम उठा करके ऐसे कार्यों में ना बढ़ जाए, तो ना आत्महत्या करेंगे, ना कराएंगे और ना करने की ऐसी कोई प्रतिक्रिया करेंगे कि जिससे वो व्यक्ति इस विषय में उद्वेलित हो जाए। इसलिए बंधु, आज छोटा सा संकल्प लेंगे। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि केवल इस कान से सुनकर के उस कान से नहीं निकालना। ब्रागोदय का पंचकलनाक के धर्मनाथ भगवान की यह उपदेश जीवन में साकार हो, इसलिए संकल्प लेना है। और कैसे लेना है? एक हाथ उठा करके नहीं, एक हाथ उठाना यानी आधा नियम, दो हाथ उठाना यानी पूरा नियम, धीरे धीरे हाथ उठाना यानी कच्चा नियम, और एक साथ दोनों हाथ उठाना पक्का नियम। अब मैं ओम बोलता हूं, अभी हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं ओम बोलूंगा और देखा सीखी हाथ नहीं उठाना, अपितु संकल्प के हाथ भगवान की साक्षी लेकर के भगवान हमें महापाप नहीं करेंगे। तैयार हो जाइए। ओम। हाथ नीचे कर लीजिए। भगवान जिनेंद्र देव ने कहा, शराब जीवन को बर्बाद करते हैं। नशाखोरी प्राणी के लिए सारी इज्जत, सारी सम्मान, सारी प्रतिष्ठा को गिरा देती हैं। बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े राज परिवार शराब के कारण बंधु राज्य खो बैठे और दर दर के भिखारी बन गए। बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग और बीमारियों का हेतु है तो शराब है। तीर्थंकर भगवान ने कहा, शराब एक व्यसन है, इसका भी त्याग करना चाहिए। और उसके संकल्प लेने के लिए भी अपन तैयार हो गए कि जिंदगी में कुछ भी हो, कैसी भी देश में, कैसी भी संगति में जाना पड़े, लेकिन कभी भी शराब नहीं पिएंगे। तैयार हो जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए।
बंधु, तीर्थंकर भगवान ने कहा कि जितने प्यारे अपने प्राण होते हैं उतने ही प्यारे सभी के लिए अपने अपने प्राण होते हैं। अगर कोई सुई हमारे लिए चुभाता है तो वेदना हमें होती है, तो दूसरे की गर्दन पर छुरी चलाओगे तो क्या उसे वेदना नहीं होगी? वेदना होगी। उन्होंने अहिंसा धर्म का व्याख्यान करते हुए कहा, करुणा यह आत्मा से उत्पन्न होते हैं, दया करुणा अहिंसा यह एक धर्म है। जब हृदय में ये धर्म आ जाता है तो दूसरे के को कष्ट देना तो बहुत दूर की बात है। दयालु प्राणी धर्मात्मा किसी की कष्ट को देख करके उसे दूर करने के लिए दौड़ पड़ता है। यह धर्म है। किसी की पीड़ा को अगर आप कम ना कर सकें तो उसमें जख्म ना करें, जख्म में नमक ना छिड़के। दुनिया अपने आप को दयालु कह देती है और दूसरे के घाव में नमक छिड़क देती है, मिर्ची छिड़क देती है, उसकी पीड़ा को कई गुनी मात्रा में बढ़ा देती है। तब समझ में आता है दया कोई बाना नहीं है कि ऊपर से ओढ़ा जाए। करुणा अहिंसा ये अंतरात्मा से उत्पन्न होती हैं। कहते हैं कि आप और कुछ कर सके या ना कर सके, किसी के घाव को देखते ही मलम पट्टी लेकर के दौड़िए। यह दया है। प्यासे को पानी लेकर के पहुंचिए, यह दया है। भूखे के लिए भोजन दे दीजिए, ये दया है। असहाय के लिए सहारा दे दीजिए, ये दया है। और किसी घबराए हुए प्राणी के लिए अभय दान दे दीजिए, ये दया है। कभी भी जख्म में नमक मत छिड़किए। बंधो, अहिंसा धर्म का व्याख्यान किया। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का व्याख्यान करते हुए तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र देव ने बतलाया कि हम जगत को कभी बदल नहीं सकते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं संसार को बदल दूंगा, एक केवल तुम्हारा अहंकार बोल रहा है कि मैं संसार को बदल दूंगा। तीर्थंकर भी संसार को बदल नहीं पाए। सत्य ये है, बदलने के हम भाव रख सकते हैं कि दुनिया गलत मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। ये भावना भवनाशिनी हो जाती है। और केवल ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये बातें केवल अहंकार की हैं। बंधो, तीर्थंकर भगवान उपदेश तो देते हैं, लेकिन किसी को बदलने का अहंकार नहीं रखते हैं। भव्य प्राणी उनके उपदेश सुनकर के संभलता है, अच्छे रास्ते पर बढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ऐसी निर्वेद भावना भाते हैं, ऐसी पवित्र भावना भाते हैं कि जगत के प्राणी अच्छे मार्ग पर बढ़ें, सम्यक मार्ग पर बढ़ें और वे बुराइयों से बचें। ये भावना भाते हैं। यथा विधि कोशिश और परिश्रम भी करते हैं कि हर जगत का प्राणी सन्मार्ग पर कैसे आ जाए। बंधो,
तीर्थंकर भगवान ने तरह तरह के उपदेश दिए। उन उपदेशों में यह भी कहा कभी भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। अंडे यह भी किसी प्राणियों के एक कलेवर है और वह भी उनकी एक संतान है। कभी भी ऐसी सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे समाज में ये आदत नहीं है। कहीं ऐसे प्रसंग हमारे समाज में ना आ जाए, हमारे घर में और चौकों में ना आ जाए, इसलिए बंदो संकल्प को रिवीजन करते रहना चाहिए। आज धर्मनाथ भगवान हम सबकी साक्षी के रूप में बैठे हैं और हम उनकी साक्षी में ये संकल्प लेते हैं कभी ऐसी सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। तैयार हो जाइए संकल्प लेने के लिए। ना मांस ना अंडे ना खाएंगे, ना अपने घर में आने देंगे। अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देंगे कि वे गलत मार्ग पर ना जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधो, तीर्थंकर भगवान ने बहुत सारा उपदेश दिया। श्रमण संघों के लिए भी कहा कि अपनी चर्या को निर्दोष पालन कीजिए, निरतिचार पालन कीजिए। फिर भी अगर कहीं दोष लगे, अतिचार लगे तो प्रतिक्रमण कीजिए, प्रायश्चित लीजिए और वात्सल्य के साथ रहिए। किसी को बुरा देखने से दूसरे से ज्यादा बुरा देखने वाला माना जाता है। सुनने से सुनना वाला बुरा माना जाता है। अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी ओर जाती हैं। इसलिए हे श्रमणों, कभी भी साधर्मी को देख करके गिलानी मत कीजिए। सम्यक दर्शन का निर्जुगुप्सा अंग का पालन कीजिए। सम्यक दर्शन के निसंकेत अंग का पालन कीजिए, उपगूहन अंग का पालन कीजिए। सम्यक दर्शन के स्थितीकरण का अंग का पालन कीजिए। अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य और प्रभावना, इस अंग का पालन कीजिए। भगवान ने कहा ढोल बजाने से कोई प्रभावना नहीं होती। अपना हृदय धर्म से प्रभावित है, दूसरे के लिए भी उस धर्म से प्रभावित करने का नाम प्रभावना है। प्रभावना कर सको या ना कर सको, लेकिन कभी भी अप्रभावना नहीं करना चाहिए। गुरुवार नमोस्तु। हे केवल ज्ञानी भगवान, मध्य प्रदेश के पथरिया नगर में विरागोदय तीर्थ में पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज अपने शिष्यों की साथ विराजमान हैं। उनके हस्त कमल से आगामी दिशा कब और कितनी होगी दीक्षा? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न देवराज सौधर्मेंद्र ने किया और उन्होंने पूछा है कि ब्रागोदय के इस पंच कल्याणक में निर्ग्रंथ आदि दीक्षाएं कब होंगी? हे देवराज सौधर्मेंद्र, ये तो तुम अपने अवधिज्ञान से जान सकते थे, क्योंकि देवता अवधिज्ञानी होते हैं। और आपने पूछा है तो इसका समाधान यह है, आने वाली 13 फरवरी के दिन यहाँ इस मंच से अनेकों दीक्षाएं भी होगी और पद प्रतिष्ठाएं भी होंगी। हाँ, अगले श्रावक के रूप में श्री संजय जी जयपुर।
हे समूह शरण में विराजमान हे आचार्य भगवान, आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे कितने भवों का पुण्य हम लोगों को कि इतने विशाल मुनि संघ के दर्शन हम लोगों को हुए एवं 81 पंच कल्याणक में शामिल होने का हमको यह अवसर प्राप्त हुआ। कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर। भो भव्य, बहुत बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। निश्चित ही विरागोदय की नींव से जुड़ करके और शिखर तक यदि आर्किटेक्ट का काम किया है तो संजय जैन जयपुर वालों ने किया है। और आज उन्होंने ये प्रश्न किया है कि हमारे ऐसे कौन से पुण्य का उदय है कि हमारे लिए दुनिया एक पंचकल्याणक देखने के लिए तरसती है। कितने सारे ऐसे प्राणी हैं कि जिंदगी में एक भी पंचकल्याणक देखने के लिए नहीं मिलते हैं। याद रखिए, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने जिंदगी में पंचकल्याणक ही नहीं देखे हैं। और आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक साथ 81 पंचकल्याणक देखने के लिए मिल रहे हैं। दीपिका जी, आप पूछिए उन सौधर्मिंद्रों से, पूछिए उन माता पिताओं से, भले ही तकलीफ और पीड़ा रही हो, लेकिन उनका हृदय आनंद से विभोर हो रहा है। पाने के लिए कुछ सहना भी तो पड़ता है। जहां जिसको जगह मिल गई, जैसा स्थान मिला, समिति ने अच्छे से अच्छे स्थान, चाहे आवास हो चाहे भोजन व्यवस्था हो, बनाने की कोशिश की। और बंधो, आपने उसमें भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति में अपना मन लगाया। सौधर्मिंद्र हमारे प्रधान पात्र रहे। माता पिता प्रधान दुर्ग से नरेंद्र देवेंद्र जैन माता पिता रहे। कोई कुबेर, हमारे अनिल महायज्ञ नायक, हाँ कुबेर भैया, महायज्ञ नायक के रूप में हेमंत, राजेंद्र बड्डे, सौधर्मेंद्र के रूप में हमारे विनय मलैया जी, यज्ञ नायक के रूप में प्रकाश सराफ, ईशान इंद्र के रूप में हमारे महामहोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष अरुण कोटड़िया जी, हमारे महामहोत्सव के अध्यक्ष नरेंद्र जी, पूरी मेहनत करके कार्यक्रम की में गतिशील हैं। कितनी उनकी उदारता कि अनेक तो इनके ऐसे उदाहरण हैं जो मुट्ठी के अंदर में हैं। बहुत सारी बोलियां तो उन्होंने दूसरों के नाम कर दी। आप बन जाओ, शेष सहयोग मेरा है। और फिर भी इस बात के लिए किसी के लिए उजागर नहीं होने दिया। यह उनकी उदारता है। हमारे प्रदीप जी स्वागताध्यक्ष, विरागोदय की ऐसे लोग जड़ नींव हैं। हमारे संजीव नेता कानपुर से हर प्रयत्न और प्रयास में संलग्न हैं। हमारे आलोक भैया चौधरी पथरिया विरागोदय की नींव से जुड़े हुए स्तंभ हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे विपिन हो चाहे संजय फुसकेले हो, बहुत सारी टीम है। आप ये ना समझें क्योंकि हम नाम लेंगे तो हमारा नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं नाम किसी के ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। नाम लूँगा तो छूटेंगे ही कुछ और आप गर्म होएंगे।
आप तो ये समझ लीजिए, काम करने वाले कभी भी नाम की अपेक्षा नहीं रखते हैं, और जो नाम के लिए जीता है वो कभी काम नहीं करता है। केवल नाम के लिए नहीं, काम करने वाले ऐसे हमारे विरागोदय समिति में लोग हैं जो ईंट के क्या नींव के पत्थर की तरह कितने जगह काम कर रहे हैं, कहीं उनकी फोटो नहीं मिलेगी, कहीं फोटो नहीं मिलेगी, लेकिन काम में अग्रणी रहे। सुखलाल जी सेमरा वाले हमारे ऐसे रहे, भागचंद जी सराफ, संजय फुसकेली, प्रकाश चंद जी चौधरी, नरेश जी मुंबई, प्रकाश सराफ, ऐसे ऐसे लोग रहे। जम्मू प्रसाद जी दिल्ली, गाजियाबाद, डल्लू, दिनेश, विपिन, संदीप, ऐसे ऐसे लोग रहे बंधो। कमर कस के सतपाल जी कमर कस के अपने कार्य में संलग्न रहे। बापू हैं, बहुत सारे कपिल हैं बंधो, जितने भी नाम लेंगे छूटेंगे, चाहे रोहित हों, चाहे सुरेंद्र भैया हों, चाहे विजय हों, चाहे सजल हों, चाहे सहगल हों, चाहे छिंगे संजय सिंह, बहुत नाम में ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। नेमी चंद जी हमारे बड्डे, सभी के कहीं ना कहीं इतना सुंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये निश्चित है आपके एक भव का नहीं, अनेक अनेक भव का पुण्य इसमें समाविष्ट है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए पारसनाथ भगवान की, चलिए धर्मनाथ भगवान की, इस भव्य समूह को सुशोभित आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। बंधो, इन योगदानों में एक नाम हमारे नरेश जी गुड़वाले, हमारे एक वृद्ध श्री माता जी और संगस्थ माता जी महाराजों की चर्चा अपन आगे कल करेंगे। सबका अपना अपना योगदान है। कुमार भाई भावनगर जिन्होंने स्टील का इस भव्य एक प्रश्न आया है, प्रश्न आया है, मैं तो चाहता था कि लिख करके भेज दिया। प्रश्न करते एक प्रश्न आया था कि जो लोग बोली बोल करके समय पर नहीं देते हैं या भूल जाते हैं, उनको कितना पुण्य मिलता है। ये तो आप ही बतला देंगे कि पुण्य मिलता है कि पाप। कभी भी ध्यान रखना चाहिए, बोली का अर्थ धार्मिक दान है, धर्म स्थानों के लिए दिया गया दान है। और दान के विषय में पूजा में कहा गया इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, तुरंत दान महाकल्याण की बात कही गई है। दान कभी उधारी का नहीं होता है। दान उधारी का होने लग जाए तो फल उधारी रहेंगे, और दे करके भूल जाए तो वह सामग्री वह पैसा जब तक आपके पास रहेगा तब तक वो निर्माल्य के रूप में रहेगा, और निर्माल्य का पाप लगता लगता रहेगा। शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे निर्माल्य के उदाहरण हैं कि जिसके लिए बड़ी बड़ी महंगाई के रूप में चुकाना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए दान के लिए ना कभी भूलना चाहिए और ना कल के ऊपर छोड़ना चाहिए। यह बात अलग है कि आप तत्काल ना दे सकें तो घर जा कर के दे दें, लेकिन
तत्काल देने की कोशिश करना चाहिए। कभी भी दी हुई वस्तु को लोक व्यवहार में भी कहा जाता है, किसी का लो तो उसका तुरंत वापिस करो। धर्म के क्षेत्र में भी लो तो तुरंत जैसे बने उसके लिए पूर्ण करना चाहिए। कभी भी विलंब करोगे तो आपको ब्याज भी लगेगा, और ब्याज, धर्म का ब्याज बहुत महंगा होता है, चक्रवर्ती ब्याज से भी बड़ा होता है। इसलिए जितने भी लोग बोली लेते हैं उनके लिए चाहिए कि उन बोली लें और तुरंत उस दान को जमा करते जाएं। जय बोलिए महावीर प्रभु। आचार्य भगवान ब्याज देकर तो चुका सकते हैं, बैंक के ब्याज दे देंगे आचार्य भगवान। हैसियत नहीं हो, भाव हो तो कुछ तो समाधान कीजिए। हमारे भैया का कहना है कि हैसियत ना हो तो भावना बनाओ, भावना से भी पुण्य मिलेगा। बोली लगा करके नहीं दिया तो पाप लगेगा। प्रभु हेलो प्रभु, आपके इस समूह शरण में एक शंका और एक सवाल है कि आज की युवा पीढ़ी इस आधुनिक युग में अपने धर्म को कैसे सुरक्षित रखे, जैसा कि हम हर जगह देख रहे हैं कि हमारे जैन युवा युवती अधर्म की तरफ जा रहे हैं, वो कैसे हम अपने धर्म को बचाएं? नहीं भैया, यह तुम्हारा भ्रम है कि युवा पीढ़ी अधर्म की ओर जा रही है। हमारे यहाँ देखो युवा पीढ़ी बहुत सारी है, ये युवा पीढ़ी है, और आज इतनी दिख रही है, कल इससे भी ज्यादा दिखेगी। युवा पीढ़ी वो अधर्म की ओर जाती है जो साधु संगों के चरणों में नहीं बैठती है, वह अधर्म की ओर जाती है। जिनके अंदर में संस्कार नहीं मिले हैं वो अधर्म की ओर जाती है। जो साधुओं की आज्ञा और बात को स्वीकार नहीं करती हैं वह अधर्म की ओर जाती हैं। जो श्रद्धा से, विनय से, नम्रता से अपने गुरुओं की बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वे प्राणी कभी भी अधर्म की ओर नहीं जाएंगे, धर्म की ओर आएंगे। एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ाएंगे और अपना आत्म कल्याण करेंगे। इस भव्य समूह शरण को सुशोभित करने वाले हे गणाचार्य भगवान, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, हम लोग ऐसे कैसे शुभ कार्य करें जिससे आने वाले यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण में शामिल होने का अवसर प्राप्त करें। हे देवी, तुम तो इतनी तेज बोल रही थी कि दुनिया के लोग घबरा गए कि इतनी बिजली तेज क्यों तड़क रही है। उन्होंने पूछा कि अगला यति सम्मेलन हम किस रूप में मना सकें। बहुत सारे लोगों की ऐसी भावना है। जब अभी हम लोग थे तो कोई द्रोणगिरि वाले बोले अगला युग प्रतिक्रमण द्रोणगिरि में होना चाहिए, मंगलगिरी वाले बोले मंगलगिरी में होना चाहिए, और हमारे निवाई वाले बोले नहीं, निवाई में युग प्रतिक्रमण होना चाहिए। आप देखिए सही, यह युग प्रतिक्रमण कितने लोगों को जगाएगा, लेकिन अवसर उन्हें मिलेगा जिनका पुण्य भी होगा और पुरुषार्थ भी सम्यक होगा। उनके लिए अगला युग प्रतिक्रमण का भी अवसर मिलेगा। ओम नमः। इसके लिए निरंतर मुनियों की सेवा करते रहना चाहिए। संग सेवा करने से साधुओं का समागम मिलता है। संतों की सेवा करने की उपलब्धियां अपने जीवन में प्राप्त होती हैं। कितनी दूर दराजों से लोगों का पुण्य जगा है, तोड़ करके आ रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे वे पछता रहे हैं। क्या करूं, कैसे जाऊं। बंधो, लोग सुनाते हैं कि हम कैसे कैसे आए। किसी ने टीवी में देखा और देखते ही उनके भाव बन गए, किसी ने व्हाट्सएप में देखा, किसी ने चैनल में देखा और उनके भाव जागृत हो रहे। ते निमित्त है, पुण्य जगाने का भी एक निमित्त है। बस आज इतना ही। गुरुदेव, आज ओवर टाइम हो रहे हैं।
हे पूज्य गुरुदेव, विरागोदय तीर्थ की कमलाकार सुंदर जिनालय का विचार आपके मन में कैसे आया, कृपा कर हम लोगों को बताने की कृपा करें। बहुत बहुत सत्यपाल जी महामंत्री जी, कितना सुंदर उन्होंने प्रश्न किया कि आपके मन में विरागोदय निर्माण कराने का भाव कैसे आया। सत्य है, मेरे पहले बहुत सारे लोगों के अंदर में आ गया। प्रकाश जी चौधरी जी हैं, पहला अवसर तो उन्हीं के लिए जाता है कि उन्होंने जिस समय 3 इंच की रत्न प्रतिमा पथरिया के लिए स्थापित करने की भावना बनाई और हमारे संघस्थ विहित सागर जी महाराज और श्रमणी आर्यका विशिष्ट श्री माता जी ने कहा कि आप एक और तो महाराज की भक्ति की बात कहते हो, महाराज के भक्त, और इतनी 3 इंच की प्रतिमा वहां पर विराजमान करोगे, करना है तो बड़ी प्रतिमा विराजमान करो। और बंधो, वहीं से विरागोदय का सूत्र प्रारंभ हो गया। मैंने तो केवल संरचना का तरीका बतलाया कि यह रचना कैसे होना चाहिए। मेरी भावना है, मंदिर दुनिया में बहुत बन रहे हैं, क्षेत्र भी बहुत बन रहे हैं। मेरी कल्पना है मंदिर बने कोई बुरी बात नहीं है, मूर्ति बने कोई बुरी बात नहीं है, क्षेत्र बने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा बनना चाहिए कि किसी के लिए आने के लिए प्रेरित ना करना पड़े और दर्शन के लिए वो तरस उठे, लेन कतार लगा करके खड़ा हो जाए। हम एक ऐसा क्षेत्र बनाएं, हम एक ऐसी मूर्ति का निर्माण करें, हम एक ऐसे मंदिर का निर्माण करें कि हमारे भैया जी बोल रहे थे संदीप जी कैसे लेन पर लाएं, मैंने कि वो अपने आप लेन पर आएगी। हम इतना सुंदर काम करेंगे तो निश्चित है दुनिया धर्म के मार्ग पर आकर के जीवन को धन्य मनाएगी। यही विरागोदय की प्रारंभिक भूमिका है। ओम नमः। हाँ, हमारे बीच में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश कुमार सिंह जी, एएसपी श्री शिव कुमार जी सिंह उपस्थित हुए हैं। आए पूज्य गुरुदेव के समोसरण में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सतपाल जी उन्हें सम्मान लेकर आए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्त निवेदित करते हुए आज के इस गंधकुटी में केवल ज्ञान प्राप्त जुगड़धर परमेष्ठी की वाणी गूंजी। बंधु, मुझे इस बात की भी बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ विरागोदय के इस बड़े इतने विशालतम कार्यक्रम में, जहाँ विभिन्न विभिन्न शासन और प्रशासन अपना सहयोग अपने अपने हिसाब से कर रहा है। दमोह कलेक्टर, पथरिया के हमारे एसपी साहब और उनकी पूरी की पूरी टीम भी इस विषय में संलग्न है। हर प्रकार से वो सेवारत हैं और गर्व और हमको गौरव हो रहा है कि देश के जवान हों तो ऐसे ही हों जो सच्चे मायने में देशवासियों की सेवा करके अपने गौरव को गौरवान्वित करें। हेलो, समोसरण की आरती करना है और समोसरण की आरती कौन सौभाग्यशाली होगा जो समोसरण की आरती करेगा? आइए, कौन भाग्यशाली होगा जो आज समोसरण की आरती करेगा? समोसरण की आरती के लिए यह बोली मैं शुरू कर रहा हूं। यही रख दीजिए आप लोग। आज मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि पथरिया सारे नगर वासियों में भी बड़ा हर्ष और उल्लास है। जुम्मन अहिरवार प्रायः हनुमान मंदिर के साप्ताहिक कार्यक्रम में तरह तरह के अनपढ़ हो करके भी भजन तैयार करते हैं और उन्होंने विरागोदय से जुड़ा हुआ और हमारे से भी जुड़ा हुआ भजन बना करके वहाँ पर साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रस्तुति की। उनकी इच्छा है कि हम यहाँ पर भी आकर के वो भजन बोले, तैयार रहें। आगे कल या परसों जैसे भी समय मिलेगा
उनके लिए भी उस बोलने का अवसर दिया जाएगा। उनकी सारी समिति के लिए नमोस्तु। दीक्षाओं का समय क्या रहेगा, सुबह की दोपहर? कल बताएंगे पूज्य गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चलिए राजेश भाई साहब जी, आरती समूह शरण की। जी, आरती तैयार है? हाँ तैयार है। हाँ, राम कुमार जी। जी जी जी। ओ प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में। देखिए ये समूह शरण की आरती हमारे बीच में मजगांव बनारस से लोग आए हैं, बीजापुर, मजबापुर बीजापुर जिला यूपी से आए हैं और पूज्य गुरुदेव के प्रभु चरणों में तेरे हम विकुंदन विकाम्य श्री और विगुंजन श्री तथा मीना दीदी की प्रेरणा से, विप्रा श्री माता जी की प्रेरणा से मूर्तियों के विकुंजन विकाम्य श्री माता जी की प्रेरणा से अभी विरागोदय के 2 छत्र मूल मूर्ति के आए हैं। विप्रा श्री माता जी की प्रेरणा से भामंडल, मीना दीदी की प्रेरणा से आदिनाथ और महावीर भगवान के भी प्रतिमा के विशाल विशाल 3 छत्र आए हैं, चांदी के छत्र आए हैं। सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा। हाँ चलिए आरती पूज्य गुरुदेव की। आज हेलो भाई, ऑपरेटर अपना एक रखो, बार बार माइक के लिए नहीं बोलना पड़े। चलिए आरती। प्रभु चरणों में तेरे भक्तों के डेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करें। पति कमर के बाद पथरिया समाज की महिला मंडल द्वारा 2000 दीपकों से आरती की जाएगी। और तेरी आरती करब कल्याण की, मंदिरा रतन बरसन की, मंदिरा रतन बरसन की। ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक बनेरे तेरी आरती करें। दूसरी आरती जन्म कल्याण की, दूसरी आरती जन्म कल्याण की। सहस 8 कलशा ढोरन की, 8 कलशा ढोरन की। तीसरी आरती तप कल्याण की, तीसरी आरती तप कल्याण की। ओ दीक्षा दे, दीक्षा लेकर बन जा बन की, दीक्षा लेकर